राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आज हमारे दो भाई आए हुए हैं, बल्कि सुबह से कई सारे फोन आ चुके हैं और आते रहते हैं कि भैया हम लोन कराना चाहते हैं। लोन की ब्याज दर क्या रहेगी और हमारा कितना डाउन पेमेंट रहेगा, ठीक है, और ब्याज हमारा कितना तक जाएगा। आज एक वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप बाइक ले रहे हो, कार ले रहे हो, प्राइवेट हो या कमर्शियल हो या ऑटो ले रहे हो या ट्रैक्टर ले रहे हो, लगभग इन सभी का जो है एक क्राइटेरिया एक जैसा रहता है। तो सबसे पहले बता दें, आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो दो ऑप्शन होते हैं। या तो फिर जहां से आप गाड़ी ले रहे हो उसी शोरूम में आपको फाइनेंसर मिल जाएगा, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर बैंक में जाके, आपका उस बैंक में खाता हो या ना हो वो मायने नहीं रखता है, आप किसी बैंक में जाके आप लोन अपने लिए कार लोन ले सकते हो या ऑटो लोन या बाइक लोन, जिस तरह की भी मतलब लोन आप लेना चाहते हो ले सकते हो। लेकिन उसका एक क्राइटेरिया होता है भाई, और क्राइटेरिया आपके जो है सिविल पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप सबसे कम ब्याज दर जो लगाता है भाई सरकारी बैंक के लगाती हैं, जैसे कि एसबीआई हो गई, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, आईसीआई हो गई, एचडीएफसी हो गई, मतलब ढेर सारी है बैंकें हैं। लेकिन इनका एक क्राइटेरिया ये होता है भाई कि आपका सिविल 750 से प्लस होना चाहिए, 750 से प्लस होना चाहिए। प्लस आयकर रिटर्न वगैरह आप जमा करते हो, फाइल करते हो, टैक्स वगैरह जमा करते हो, उसकी फाइल 2 साल के लिए मांग 2 साल का, पिछले 2 साल का मांगते हैं। मतलब कि जैसे 26 चल रहा है तो 24-25 का, 25-26 का, अगर ये सारी क्राइटेरिया है तो आपको बैंक वाला लोन आसानी से दे देगा। आप बोलोगे भाई ब्याज दर बैंक वाले क्या लगाते हैं, ठीक है, तो ब्याज दर हम आपको बता दें 8.5% से लगा के 10% वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से देते हैं। और इंडिविजुअल इनका जो है जो ब्याज होता है वो इंडिविजुअल होता है। प्राइवेट बैंकों का चक्रवृद्धि चलता है या फ्लैट इसको बोल सकते हो। जितना ज्यादा आप लोन अमाउंट जमा करते जाओगे उतना ज्यादा ब्याज आपका कम होता जाएगा। और भाई जो ब्याज दर होती ना वो लोन अमाउंट पे भी निर्धारित होती है कि आप डाउन पेमेंट कितना दे रहे हो और उसका कितना परसेंट आप डाउन पेमेंट जमा कर रहे हो नेट गाड़ी की एमआरपी पे। गाड़ी का जो एक शोरूम कीमत होता है ना, मान लो कोई गाड़ी 10 लाख की है तो आप 10 लाख में 10% जमा कर रहे हो या 20% जमा कर रहे हो या 50% जमा कर रहे हो, और कितने साल के लिए ले रहे हो, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए। आप लोन ज्यादा से ज्यादा 7 साल के लिए ले सकते हो। कार लोन हो, ऑटो लोन हो या बाइक लोन हो या मतलब अन्य प्रकार के जो वाहन लोन होते हैं ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 7 साल की अधिकतम सीमा रहती है और ब्याज दर 8.5 से 10% का होता है। और सिविल आपका 750 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, प्लस में होना चाहिए। 800 भी चलता है किसी किसी का, तो और भी ज्यादा है। तुम्हारा सिविल स्कोर क्या है? 775। 775। कुल मिला के इनका सिविल स्कोर अच्छा है। और सिविल पहले स्कोर 850 जब ये फोन ले आए थे तब अच्छा 775 बचा था। भाई, ये दोनों भाई हैं और दोनों भाइयों के पास ये ऑटो खड़े हैं। एक बड़ा भाई ये नवल है जिसकी गाड़ी वो खड़ी है, छोटा भाई ये राजकुमार है जो कि इसका ऑटो ये अभी नया है। अभी ये लोन वगैरह नहीं लाए, अभी तो खैर नगद में लाए हैं। लेकिन इनको भी अच्छी खासी जानकारी है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, कुछ मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो पूछते हैं। अगर आपका डाउन पेमेंट कम से कम है भाई, सरकारी बैंक है तो कोई बात नहीं, 90% तक कर देती है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे जो है केस भी हमें समझ में आया कि 100% लोन अमाउंट जो है बैंक कर देती है। अगर आपका बैंक में भाई पैसे से पहले ही जमा है या एफडी करवा रखी है तो आपका 100% लोन आपका जो है हो जाएगा। 100% मतलब कोई 10 लाख की गाड़ी है तो भाई पूरा 10 लाख का लोन जो है बैंक करने को तैयार हो जाती है, जो सरकारी बैंक में होती है, एसबीआई वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। तो 4, 10, 20, 50 पैसे ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। प्राइवेट बैंक की बात करें, फ्लैट ब्याज दर लगाती है वो, जब आप कैलकुलेशन करोगे ना भाई तो 12%, 14%, 15% तक का वो लोग लगा देती है। बहुत ज्यादा ब्याज दर लगती है। 18% तक कमर्शियल गाड़ी में लगा देते हैं। अगर सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हो भाई तो ब्याज दर वो बढ़ जाती है। ये मान की प्राइवेट गाड़ी पे आप रिफाइनेंस करवा रहे हो या कमर्शियल गाड़ी पे रिफाइनेंस दोबारा करवा रहे हो भाई, कोई पुरानी गाड़ी आप परचेज कर रहे हो, सोच रहे हो कि हम इस पे लोन करवा लें, ठीक है, तो उसका ब्याज दर भाई ज्यादा लगता है कहीं ना कहीं। और प्राइवेट बैंक के 16, 17, 18% तक, क्योंकि ये भाई लोन वगैरह करवा चुका है इसलिए बता रहा है, फिर लास्ट में नगद में लाया था। तो कुल मिला के जो डाउन पेमेंट होता है वो आप निर्धारित नहीं कर सकते हो, वो आपका सिविल स्कोर जो होता है ना उस पे बैंकें देखने के बाद वो निर्धारित करेंगी।
समय सीमा बहुत जरूरी है कि आप कितने साल के लिए लोन चाह रहे हो और कितना अमाउंट आप चाह रहे हो, डाउन पेमेंट मतलब कितना दे रहे हो। ये सारी क्राइटेरिया देखते हुए बैंक निश्चित करती हैं कि आपको 10 लाख की गाड़ी में आपको कम से कम डाउन पेमेंट कितना करना है। ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट तो वो तो आप निर्धारित कर सकते हो, मतलब कम से कम 30%, 25%, 20% तो आपके लोन अमाउंट का जो है अमाउंट जमा ही करना पड़ेगा। सपोज करो कोई गाड़ी 10 लाख की आ रही है, अगर 2 से 3 लाख रुपए जमा कर दोगे भाई तो आसानी से 20 से 30% हो जाता है और बैंकें आसानी से लोन आपको प्रोवाइड करा देंगी। ठीक है, लेकिन कुछ सरकारी बैंकें हैं भाई जो कमर्शियल व्हीकल पे लोन नहीं देती हैं, ये बात याद रखिएगा। सारी बैंकें जो है, प्राइवेट पे तो कोई भी बैंक आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड करा देगी, लेकिन कमर्शियल गाड़ी पे जो है लोन अमाउंट हर बैंक नहीं करती है। वो आप अपने शाखा में जाके संपर्क कर सकते हो और वहां से ज्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। प्राइवेट बैंक ब्याज दर ज्यादा लेती है, लेकिन भाई आपका जो है लोन फाइनल कर देंगे। वो 14% ले लें, 16% ले लें, 18% ले रहे हैं, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिसको जैसा समझ में आता है वैसा भाई वो लोग ले लेते हैं। क्यों नमन भाई? हाँ, बजाज में तो ये जो बजाज की गाड़ी मेरी ये खड़ी है आ रही, दिखा दो इसमें गाड़ी, ये गाड़ी खड़ी मेरी बजाज आ रही, तो इसमें जो आप फाइनेंस करवाते हो कंपनी से फाइनेंस करवाते हो तो इसमें आपको लगभग डाउन पेमेंट देनी पड़ती है 40 से 50 हजार रुपए। 40 से 50 हजार रुपए इसमें डाउन पेमेंट देते हो तो मतलब 10% एक तरीके देखा हाँ जाए। हाँ 10%। हाँ, अगर 4 लाख की गाड़ी है हाँ तो 40-50 हजार रुपए जमा कर 50 10% में आप गाड़ी ला सकते हो। ला लेकिन सकते हो। बजाज वो अपनी गाड़ियों पे लोन करता है, हाँ हाँ अपनी गाड़ियों पे लोन हाँ। कर देता है। और फिर वो उसमें इसमें आपको ब्याज लेता है, 3 साल का लोन कर रहा है अगर, तो 3 साल में लोन आपसे ब्याज ले रहा है 1,80,000 रुपए। अच्छा, 3 लाख पे? 3 लाख पे तो 1,80,000 रुपए एक्स्ट्रा और प्लस 10,000 रुपए फाइल चार्ज अलग से, मतलब 1,90,000 रुपए 3 साल में आपसे वो ले रहा है। मतलब 3 लाख की बदली 4,90,000 लेगा। हाँ 5,15,000 की गाड़ी पड़ती है ऑन रोड आके आप जब घर। लेने की जो प्रक्रिया है ना, 2 ही प्रकार से होती है। या तो आप बैंक में जाके अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए, या फिर जिस शोरूम से आप गाड़ी ले रहे हो ना, वो गाड़ी कोई सी भी हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया, ऑटो हो, कार हो, बाइक हो या कोई अन्य वाहन हो। मतलब कि शोरूम में जाके आप वहीं ही 3-4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, 3-4 बैंक वाले होंगे, आपके पेपर देखेंगे। जितने अच्छे पेपर होंगे आपको ब्याज दर आपका उतना कम लगेगा। जितना कम समय के लिए लोन ले रहे हो ना, वो भी निर्धारित होता है, उससे भी क्राइटेरिया चेक की जाती है कि लोन अमाउंट का ब्याज जो लगेगा, ब्याज दर वो क्या लगेगी, या जो डाउन पेमेंट कर रहे हो 10% कर रहे हो कि 20% कर रहे हो कि 50% कर रहे हो, वो भी मायने रखती है। जितना ज्यादा आप डाउन पेमेंट करोगे ब्याज दर उतनी ज्यादा आपको कम से कम लगेगी। और इंडिविजुअल या फ्लैट, ये आप लोग देख लीजिए, सरकारी बैंकें हैं उनका लोन बहुत अच्छा होता है भाई, कम ब्याज दर पड़ती है। जो प्राइवेट बैंक होती हैं वो भाई फ्लैट ब्याज दर लगाती हैं। मतलब कि लोन अमाउंट का लास्ट किस्त तक आपको पूरे अमाउंट का ही ब्याज आपको देना पड़ेगा। सपोज करो आपने 6 लाख की गाड़ी है, 2 लाख जमा करके आप गाड़ी लाए हो, 4 लाख का आपने लोन कराया है, तो 3 साल बाद जब चौथी किस्त आप चौथे साल में जाओगे और लास्ट किस्त तक जाओगे ना, तो पूरे 4 लाख को अमाउंट जो होगा पूरे का आपको ब्याज देना ही पड़ेगा लास्ट किस्त तक। फायदा यही है भाई कि आपका सरकारी बैंक में हो जाए, ज्यादा अच्छा है अगर लोन करवा रहे हो तो। वैसे कमर्शियल गाड़ियों का लोन इतनी आसानी से ये लोग करते नहीं, सीधा मना कर देते हैं सरकारी बैंक वाले कि भाई कमर्शियल गाड़ी का लोन हम नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जिनका जहाँ जुगाड़ पानी है भाई वो कहीं ना कहीं करवा लेते हैं। आप लोग भी ट्राई करिएगा, क्योंकि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती भाई, कोशिश करने में क्या जा रहा है। बट सरकारी लोन में एक बात ये भी है ना कि सरकारी लोन में आपसे वो इतने कागज मांग देंगे कि आप दे नहीं पाओगे। आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग लोन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। बकाया ज्यादा जानकारी भाई बैंक वाले अच्छे से बता पाएंगे, हम तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं, क्योंकि लगभग इन जो है हमको टैक्सी लाइन में सन 2002 से हैं, लगभग 24 साल हो गए हैं। इन 24 सालों में कम से कम 15 गाड़ियां हमने जो है लोन पे ली होंगी। ठीक है, कोई भी गाड़ी हमने नगद में नहीं ली है, लगभग हर गाड़ी हम लोन पर ही लाते हैं, लेकिन डाउन पेमेंट हमारा ज्यादा रहता है। जैसे कि अभी गाड़ी है उसमें भी 4.5 लाख रुपए कैश जमा किया था और 4 लाख रुपए का लोन कराया था। तो हमारा तो बड़ी आसानी से हो गया, क्योंकि अगर आप पहले कार ले चुके हो या लोन कहीं भी ले चुके हो तो आपका ट्रैक बना हुआ होता है, सिविल आपका ठीक ठाक होता है, और कोई भी बैंक है सेम डे या दूसरे दिन, मतलब 24 से 48 घंटे में आपका लोन का प्रोसेस पूरा कर देगा। अगर आप नए हो भाई तो पहले से तैयारी कीजिएगा और पहले से ही जानकारी कीजिएगा। अगर सरकारी बैंक से लोन कराना चाहते हो भाई तो कम से कम 2 साल का आपके पास आयकर रिटर्न होना चाहिए, मतलब टैक्स वगैरह आप फाइल करते हो, जमा करते हो, RTR होना चाहिए। जैसे कि 26 चल रहा है तो 24-25 का हो, 25-26 का हो,
ठीक है। 2 साल का आपके पास है तो सरकारी बैंक में जाके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको लोन आसानी से कम ब्याज दर पे 8.5% से लगा के 10% वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से आपको लोन अमाउंट प्राप्त हो जाएगा भाई। जैसे कि हमें जानकारी है, प्राइवेट बैंक में जाओगे भाई तो वो 12% से तो स्टार्ट करते हैं और 17-18% तक जाते हैं। बोलने को बोल लेंगे कि हम 8% आपका लगा रहे हैं, लेकिन जब किस्त वगैरह निकल के आए भाई कैलकुलेट कीजिएगा, किसी का भी लोन जो है मतलब 10% से नीचे तो निकलेगा ही नहीं ब्याज दर। आप अगर जो वार्षिक चेक करेंगे तो 10% से लगा के 18% तो प्राइवेट बैंक वाले लगाते प्राइवेट हैं। में 12 से कम नहीं होगा, 10 तो बहुत, आप 10 तो सरकारी का बता दिया नहीं, आपने। जिसका हो सकता है, जैसे नहीं कि होता, कभी करते ही नहीं है, कभी करता ही नहीं कभी है। करते ही नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा भाई, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहा है और फेसबुक पेज पे देख रहा है तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत। जय बाबा।